डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 2.4 को कंप्लीट करवाऊंगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये। जो हमारा चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो उसी के अंडर ये फोर्थ एक्सरसाइज है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारी स्टेटमेंट होगी उसको हमें रीड करके और लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है, फिर उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर। अमीना एक नंबर के बारे में सोचती है। तो हिंदी बना के अगर करेंगे तो बहुत आसानी से हम पूरी एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर मीन्स अमीना ने एक नंबर सोचा है। तो क्या होता है, एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। और क्या करती है अमीना, एक नंबर सोचती है, उसमें से 5/2 को सब्ट्रैक्ट कर देती है। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8, और जो रिजल्ट आता है माइनस करने पे उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देती है। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। यहां तक जो काम उसने किया, इसका जो रिजल्ट आएगा वो जो ओरिजिनल नंबर उसने सोचा था उससे 3 गुना है। तो व्हाट इज द नंबर, तो वो नंबर क्या होगा, तो वो हमें बताना है। सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें निकालना है, व्हाट इज द नंबर। तो यहां लिखेंगे हम लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। हमने वो नंबर सोच लिया एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो जो हमें करना है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, वो हम यहां x के साथ करेंगे कि थिंग्स ऑफ ए नंबर, तो हमने सोच लिया x। फिर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। इसमें से 5/2 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब क्या करना है, शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। जो ये रिजल्ट आया है इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो ब्रैकेट लगा के आपको मल्टीप्लाई करना है। ये बात आपको विशेष ध्यान देनी है। बिना ब्रैकेट के अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ 8x के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, जो कि गलत है, क्योंकि पूरे रिजल्ट को हमें 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फिर हमें बताया गया द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन। अब ये जो रिजल्ट आया है वो 3 टाइम्स है, 3 गुना है, सेम नंबर शी थॉट ऑफ। जो नंबर उसने सोचा था उससे 3 गुना है। तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3x। 3 गुना है जो नंबर हमने सोचा था उससे। ठीक है, इस तरह से ये हमने किया। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई अंदर दोनों के साथ, 8 की मल्टीप्लाई x के साथ 8x हो जाएगा, माइनस 8 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 5/2 इज इक्वल टू 3x। ठीक है, अब 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये हो गया 8x माइनस 4 5 जा 20 इज इक्वल टू 3x। अब हम क्या करेंगे, x वाली जो हमारी स्टेटमेंट है उनको तो एक तरफ करेंगे, और जो विदाउट x है इसको इधर हम ट्रांसपोज कर देंगे। तो x 8x पहले से इस तरफ है, -20 को हम नहीं लिखेंगे, इक्वल को लिख देते हैं पहले। 3x जो है इस तरफ, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस है। अब ये प्लस वाला है, इस तरफ इसको शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में आएगा, और माइनस का 20 इधर है, इसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। तो जब साइड चेंज होती है तो साइन भी चेंज होता है, तो ये +20 इस तरफ आ जाएगा। अब 8 माइनस 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 डिवाइड बाई 5। कैंसिल करेंगे तो 5 4 जा 20, तो आंसर आ गया 4। तो जो नंबर उसने सोचा था वो क्या था, द नंबर इज 4। द नंबर इज इक्वल टू 4। ठीक है, नेक्स्ट, ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। एक पॉजिटिव नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 5 टाइम्स है। इफ 21 इज एडेड टू बोथ नंबर, अगर हम 21 दोनों नंबर्स में ऐड कर देते हैं, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो क्या होता है, जो दो नए नंबर आएंगे उनमें से एक जो है वो दूसरे का 2 गुना हो जाता है। व्हाट आर द नंबर्स, तो नंबर्स क्या है। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट फर्स्ट नंबर आपने x मान लेना है। तो सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा 5x, क्योंकि 5 टाइम्स है ना। तो फर्स्ट लाइन से ये हमारी इक्वेशन बनती है। अब 21 दोनों में ऐड करना है, तो यहां पे हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब करना क्या है, दोनों में 21 ऐड करना है। तो हम यहां लिखते हैं एक तरफ 5x और एक तरफ x। ठीक है, अब इसमें भी 21 ऐड कर दिया हमने, और इसमें भी 21 ऐड कर दिया। तो 21 ऐड करने से क्या होता है, वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। एक जो नया नंबर है वो दूसरे का 2 गुना हो जाता है।
ठीक है। अब 2 से हमें गुना करनी है या फिर 2 से मल्टीप्लाई करनी है, कहने का मतलब, तो वो किस तरफ करेंगे, छोटे की तरफ हमें करनी है। अब छोटा नंबर आपको देखने से बच रहा है कौन सा है, ये 5x में 21 एडेड है, ये सिर्फ x में 21 एडेड है, तो ये स्मॉल नंबर है, तो इसको हम ट्वाइस कर देंगे। और ट्वाइस जब करेंगे तो ब्रैकेट लगा के करना है, बिना ब्रैकेट के मैंने पहले भी कहा है नहीं करना है। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा नंबर हमारे कौन से हैं। तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, 5x प्लस 21 इसको तो रखेंगे सेम, ठीक है, इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई x से 2x प्लस 21 की 2 से 42। अब हम क्या करेंगे, 5x इधर है प्लस का 2x, ठीक है, पहले इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, प्लस का 2x इधर आके हो जाएगा माइनस 2x। अब इधर से 2x जा चुका है तो क्या बचा 42। अब इस तरफ जो 21 था लेफ्ट हैंड साइड में वो हमने अभी कहीं पे भी नहीं लिखा है, तो इसको हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे माइनस 21। तो 5 माइनस 2 3x इज इक्वल टू 21, माइनस करने पे आ जाएगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 21/3, कैंसिल करेंगे तो 7। ठीक है, अब ये आ गया 7 फर्स्ट नंबर, तो यहां हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 7, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि 5x था तो 35 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में है सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। अगर कोई 2 डिजिट का नंबर हमारे पास है तो उसका सम अगर हम करते हैं तो वो आता है 9। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, अगर हम उन डिजिट को इंटरचेंज करते हैं, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर है, उनके डिजिट को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, इट इज फाउंड दैट, तो ये हमें पता चलता है रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। जो नया रिजल्ट आएगा, नया नंबर बनेगा, वो पुराने वाले नंबर से 27 ज्यादा होगा। व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, तो वो 2 डिजिट नंबर क्या है। अब 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट होती हैं, एक को हम बोलते हैं वंस डिजिट या फिर यूनिट डिजिट, और एक को बोलते हैं टेंस डिजिट। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे लेट वंस डिजिट, पहले हम लेट करेंगे वंस डिजिट x, फिर हम यहां लिखेंगे लेट टेंस डिजिट इज इक्वल टू y। ठीक है, अब जो फर्स्ट लाइन है वो क्या बता रही है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, इन दोनों का सम कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो इसको आप कंडीशन 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कंडीशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब हमें करना है डिजिट को इंटरचेंज। उससे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर कोई 2 डिजिट नंबर हम ले रहे हैं तो उसमें 2 डिजिट नंबर कैसे बनता है, 2 डिजिट नंबर बनता है 10y प्लस x। इसका मतलब क्या है, 10 मल्टीप्लाई टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट, ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है, 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट। अब हमने टेंस डिजिट कितनी लेट की थी, y, इसलिए हमने यहां लिया y, 10y प्लस यूनिट डिजिट x। ठीक है, इस तरह से। तो अब यहां लिखेंगे हम ओरिजिनल नंबर, जो हमारा नंबर बनना चाहिए वो है ओरिजिनल नंबर, तो वो बनेगा 10y प्लस x। ठीक है, अब इंटरचेंज करेंगे तो न्यू नंबर हमें मिल जाएगा, तो न्यू नंबर इज इक्वल टू, अब इनको इंटरचेंज कर दो, 10x प्लस y। अब कंडीशन क्या है कि जो नया नंबर है, न्यू नंबर इज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर बाय 27, वो 27 बड़ा है ओरिजिनल नंबर से, तो हम लिखते हैं न्यू नंबर एक तरफ 10x प्लस वाई इज इक्वल टू, दूसरी तरफ हम लिखते हैं ओरिजिनल नंबर जो था हमारा 10y प्लस x। अब ये बराबर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो पुराने वाला नंबर है उससे नया नंबर 27 ज्यादा है, 27 ज्यादा है, तो जिस तरफ कम है, नया नंबर ज्यादा हुआ ना 27, तो कम वाले की तरफ 27 प्लस कर देंगे। अब हम x और y वाली स्टेटमेंट को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा 10x प्लस वाई, ये पहले से इस तरफ है, 10y प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, ऐसे ही x प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, इज इक्वल टू 27 इधर अकेला बच जाएगा। अब आप देखें 10x माइनस x, तो ये बन जाएगा 9x, फिर माइनस 9y। अब माइनस 9y क्यों आया, क्योंकि प्लस का y है, माइनस का 10 है, माइनस का 10y प्लस का 1, तो माइनस 10 प्लस 1 माइनस 9y इज इक्वल टू 27। अब इनमें देखो आप कुछ कॉमन है, वो कॉमन क्या है 9, तो हम यहां पे 9 को कॉमन निकालेंगे। जब कॉमन निकालते हैं तो अंदर जो कॉमन चला गया उसको छोड़ के बचेगा वो हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x, यहां से माइनस और यहां से y इज इक्वल टू 27। अब x माइनस वाई ब्रैकेट के अंदर है तो इसके साथ 9 मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई वाले को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में, तो ये जाएगा डिवाइड में 27 बाय
9, कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 3। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब ये इक्वेशन सेकेंड और ये यहां पे हमने बना रखी है इक्वेशन फर्स्ट, इन दोनों का यूज करेंगे। दो मेथड होते हैं हमारे पास, एक तो होता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, उसका हम यूज करेंगे। अगर आपको एलिमिनेशन नहीं आता है तो आप किसी एक की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे माफ कीजिए, जैसे ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो यहां पे हम करते हैं इस तरफ। फर्स्ट हम क्या करेंगे, टेकिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब 1 को लिखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 और सेकेंड इक्वेशन है x यहां प्लस यहां माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन, यहां से ये सेकेंड इक्वेशन। अब आपको ध्यान देना है कि वेरिएबल में अगर सेम है तो साइन जिनके अलग अलग है वो कैंसिल हो जाते हैं। ये प्लस का वाई है, ये माइनस का वाई, इनको आपने कैंसिल कर देना है। तो ये x और x ये हो गए 2x, इस तरफ 9 प्लस 3 12। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12/2, कैंसिल करेंगे तो 6। अब x की वैल्यू आ गई 6, तो y की वैल्यू कैसे आएगी, x की वैल्यू को इस वैल्यू में पुट कर देते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू जो हमने निकाली 6, तो यहां रखेंगे 6 प्लस y इज इक्वल टू 9, तो यहां से y इज इक्वल टू 9 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा 3। तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 6, तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा हमारा 36 और न्यू नंबर हो जाएगा 63। ठीक है, 36 और 63 ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ में है वन ऑफ द टू डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। तो सेम थर्ड की तरह यहां लेट करेंगे हम, लेट वंस डिजिट इज इक्वल टू x। ठीक है, अब क्या बता रखा है, एक डिजिट दूसरे डिजिट से 3 टाइम्स 3 गुना है। ठीक है, तो सेकेंड हम यहां लिखेंगे लेट टेंस डिजिट, वैसे तो हमने y माना था, लेकिन y जो है वो क्या है 3 टाइम्स अदर नंबर, तो 3x। तो वंस डिजिट x, टेंस डिजिट हो जाएगी y की जगह क्या लेना है हमें, y इज इक्वल टू 3x। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये आ गई, y इज इक्वल टू 3x। इफ वी इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, इस केस में क्या करना है, हमने इंटरचेंज करना है, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था थर्ड में, वैसे ही इसमें इंटरचेंज करना है। लेकिन करना क्या है, इनको ऐड करना है रिजल्टिंग नंबर, नया नंबर और पुराने नंबर को ऐड करना है, और क्या आना चाहिए, इज इक्वल टू आ जाएगा 88। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले हम यहां लिखेंगे ओरिजिनल नंबर, तो शॉर्ट में लिख देते हैं, आपने फुल लिखना है। ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा 10y प्लस x। ठीक है, ओरिजिनल नंबर ये बनेगा। लेकिन आप देखें y की जगह तो हमें कितना रखना है 3x, तो हम यहां पे y की जगह यूज करते हैं 3x, तो ये बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई 3x प्लस x। तो 10 3 जगह कितना होता है 30, तो ये कितना आ जाएगा 30x प्लस x, तो टोटल कितने x हो गए 31x। ठीक है, इस तरह से। तो फर्स्ट ओरिजिनल नंबर आ गया 31x, फिर है न्यू नंबर। अब नया नंबर कैसे आएगा, इनको इंटरचेंज करके, तो 10x प्लस y की जगह कितने x लेने हैं 3x, तो ये हो जाएगा हमारा 10x प्लस 3x, तो कितने x हो गए 13x। अब ये आ गया नया नंबर, तो दोनों को ऐड करने पे आता है 88, तो हम क्या करेंगे, यहां पे ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो आता है 88। अब 31x और 13x कितने x हो जाएंगे, 3 + 1 4, 3 + 1 4, 44x इज इक्वल टू 88। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 88 डिवाइड बाय 44, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में, और इसको कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 2। अब x 2 है तो y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 6। तो x जो है वो है 2, y है 6, तो ओरिजिनल नंबर कितना बन जाएगा 10y प्लस x, तो ओरिजिनल नंबर आ जाएगा हमारा 62। ठीक है, और इंटरचेंज करने पे बनेगा 26। ठीक है, 62 एंड 26। नेक्स्ट है शोबूज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबूज प्रेजेंट एज।
क्या मतलब है इसका कि शोभू के माता की प्रेजेंट एज जो है वो 6 गुना है शोभू की प्रेजेंट एज से। तो हम लेट करते हैं, लेट शोभूज प्रेजेंट एज, शोभू की प्रेजेंट एज को x मान लेना है, तो उसकी मदर्स एज, मदर्स प्रेजेंट एज वो कितनी हो जाएगी 6 टाइम्स, तो इट मीन 6x। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं वैसे वैसे चेंज कर रहे हैं हम। शोभूज एज 5 years फ्रॉम नाउ, शोभू की एज 5 साल बाद विल बी 1/3 हिज मदर्स प्रेजेंट एज। अब देखो क्या है कंडीशन, उसको मैं आपको चेंज करके दिखाता हूं इक्वेशन में। हमें बोला गया शोभू की एज 5 साल फ्रॉम नाउ का मतलब 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि शोभू की एज जो है 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद। तो हम यहां पे देखते हैं शोभू कहां पे है, x years। अगर 5 साल बाद हमें इसको करना है तो कैसे करेंगे, x प्लस 5। ठीक है, अब ये क्या हो जाता है, विल बी 1/3, 1/3 का मतलब होता है 1/3, विल बी 1/3 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई हिज मदर्स प्रेजेंट एज, मदर की प्रेजेंट एज कितनी है 6x। तो ये जो है इस तरह से इक्वेशन बनेगी। क्या मतलब, शोभू की एज 5 साल बाद, फ्रॉम नाउ का मतलब है 5 साल बाद, तो x प्लस 5 कर दिया हमने, विल बी 1/3 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 6x। ठीक है, तो ये है इक्वेशन। अब इसको हमने सॉल्व कर देना है, तो ये आ जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 1 3 3 2 6 2x। अब जिस तरफ x ज्यादा है उस तरफ आप कम वाले को शिफ्ट कर दिए, राइट हैंड साइड में है 2x, लेफ्ट हैंड साइड में है सिंगल x, तो इसको हम शिफ्ट करेंगे इस तरफ। इधर इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस वाला दूसरी तरफ जाता है तो माइनस में, तो ये आ जाएगा 2x प्लस x था, इधर आएगा माइनस x, और इधर कौन बच जाएगा 5। ठीक है, अब आप देखें 5 इज इक्वल टू 2x माइनस x करेंगे x, तो x की वैल्यू 5 आ गई। x किसकी एज थी, शोभूज प्रेजेंट एज। तो हमें क्या निकालना था, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, दोनों की निकालनी है। तो शोभू की एज यहां लिखेंगे हम शोभूज प्रेजेंट एज, पीए मीन्स प्रेजेंट एज 5, तो मदर्स एज कितनी हो जाएगी, मदर्स एज 6 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 30 years। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट 6th में है देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो रेक्टेंगल जो है वो इस तरह से होता है, आपको पता है। ठीक है, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ होती हैं, सामने वाली साइडें बराबर होती हैं। अब हमें क्या बताया गया है, रिजर्व्ड फॉर ए स्कूल, एक स्कूल के लिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड है इन मोहली विलेज, एक गांव के अंदर स्कूल के लिए रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है उसको रिजर्व किया गया है। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। जब भी रेशियो गिवन हो हमें, तो मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस में बताया था, उसको आप x के साथ लेट कीजिए। जैसे यहां पे अगर मैं लिखूं लेट लेंथ ऑफ प्लॉट, लेंथ ऑफ प्लॉट कितना लिखूंगा मैं, x नहीं लिखूंगा 11x लिखूंगा। ठीक है, 11x, x ऐसा नंबर होता है जो कैंसल होने के बाद इस रेशियो को बनाता है। तो यहां पे लिखेंगे लेट ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट, प्लॉट की ब्रेड्थ जो है उसको हम लिखेंगे 4x। ठीक है, इस तरह से। अब ये लेंथ हो गई 11x और ब्रेड्थ हो गई 4x। इसके बाद एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर मीटर, 100 रुपीज पर मीटर के रेट से इट विल कोस्ट विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। फेंस वर्ड जहां पे भी आएगा, फेंस का मतलब होता है चारों तरफ कवरिंग कर दी गई है, या दीवार बना दी गई है, या तार लगा दी गई है, कुछ भी, मतलब क्या है, चारों तरफ कवरिंग कर दी गई है इस प्लॉट की। अब 75,000 रुपए टोटल खर्च आया है, तो यहां से हम इस लाइन से हम इसका निकाल सकते हैं पेरीमीटर, और पेरीमीटर से हम निकाल सकते हैं डायमेंशन। तो मेन हमारा जो लॉजिक होता है इन क्वेश्चन को करने का, वो होता है कि क्या हमें गिवन है, क्या हमें निकालना है, और कैसे हमें निकालना है। ठीक है, अगर ये तीनों चीजें आप समझ सकते हैं स्टेटमेंट से, तो कोई भी सम आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा लेंथ और ब्रेड्थ तो हमने लेट कर ली। अब कोई या तो एरिया चाहिए इसका या पेरीमीटर, जिससे हम इसको इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकें। तो यहां पे पेरीमीटर के लिए हिंट हमें गिवन है कि 100 रुपीज खर्च आता है 1 मीटर पे, तो 75,000 कितने पे आएगा। तो यहां से हम निकालेंगे पेरीमीटर। तो कैसे, सबसे पहले हम लिखेंगे 100 रुपीज कोस्ट फॉर
1 मीटर, तो यहां आप लिखेंगे ₹1 कोस्ट फॉर 1 बाय, इधर जो होता है वो नीचे आएगा 100 मीटर। अब टोटल कॉस्ट कितना आया है 75,000, तो यहां लिखेंगे ₹75,000 कोस्ट फॉर 1/100 इंटू 75,000। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल कर दो, अब कितना आ गया 750 मीटर। तो यहां से हमें पता चल गया कि जो इसकी चारों तरफ जो है डिस्टेंस कितना है, चारों तरफ का पेरीमीटर जिसको बोलते हैं हम 750 मीटर। ठीक है, तो अब हम यहां लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 750 मीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो ये 11x है तो सामने वाली भी 11x होगी, ये 4x है तो ये भी 4x, तो आप चारों साइडों को प्लस कर दे तब भी वो पेरीमीटर ही होता है। वैसे अगर हम देखें तो फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है पेरीमीटर के लिए। तो यहां हम लिखते हैं फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 750। ठीक है, अब लेंथ और ब्रेड्थ हमने लेट कर रखी है ऑलरेडी 11x 4x, तो यहां हम लिखेंगे 2 इंटू 11x प्लस 4x इज इक्वल टू 750। अब आप देखें 11x और 4x, तो ये कितना हो जाएगा 11 और 4 15x इज इक्वल टू 750। अब आप देखें x के साथ क्या क्या है मल्टीप्लाई में, 2 भी मल्टीप्लाई में है और 15 भी, तो इन दोनों को हम लेके जाएंगे इस तरफ, तो राइट हैंड साइड में जाके ये हो जाएंगे डिवाइड में, 750 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 15, ये दोनों के दोनों आ गए नीचे। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर देते हैं हम, 15 की टेबल पे करेंगे तो 15 5 जा 75, 50 आ गया, और 2 पे कैंसिल करेंगे तो 25, तो x की वैल्यू आ गई 25। अब हमारी x की वैल्यू का सिर्फ काम नहीं है, यहां पे लेंथ जो थी वो थी 11x, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू 11x है तो 11 मल्टीप्लाई 25। ठीक है, तो ये आ जाएगा 275 मीटर। फिर ब्रेड्थ जो है वो कितनी हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है 25 तो 100 मीटर। ठीक है, इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट, हसन बाइज 2 काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। हसन जो है वो 2 तरह का स्कूल मटेरियल खरीदता है, स्कूल यूनिफॉर्म के लिए कपड़े खरीदता है। शर्ट मटेरियल, शर्ट का जो मटेरियल था वो था कोस्ट हिम 50 रुपीज पर मीटर, शर्ट का जो कॉस्ट है वो है 50 रुपीज पर मीटर। एंड ट्राउजर मटेरियल, जो पैंट ट्राउजर बनवाएगा वो, उसका मटेरियल है 90 रुपीज पर मीटर। ठीक है, आगे स्टेटमेंट है नेक्स्ट पेज, फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल। अब ये जो लाइन है इसका मतलब क्या है कि अगर वो 3 मीटर कपड़ा शर्ट का खरीदता है तो 2 मीटर उसको ट्राउजर मटेरियल खरीदना ही पड़ेगा। तो ये जो है रेशो हमें गिवन है। ठीक है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं जल्दी से कि अगर शर्ट मटेरियल जो है वो 3 मीटर है तो जो ट्राउजर का है वो 2 मीटर, तो यहां पे लेट करेंगे हम लेट क्लॉथ फॉर शर्ट, शर्ट के लिए जो कपड़ा खरीदा है, अब मैंने बताया था ना रेशो जब गिवन हो तो x लगा के 3x। ठीक है, अब जो ट्राउजर का मटेरियल होगा उसको हम लेट कर लेंगे 2x, लेट ट्राउजर क्लॉथ फॉर ट्राउजर या फिर ट्राउजर मटेरियल इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब हमें बताया गया ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट, उसने इन दोनों मटेरियल को 10% और 12% प्रॉफिट पे बेच दिया और टोटल सेलिंग प्राइस भी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस, अभी टोटल मत लिखिए, कॉस्ट प्राइस फॉर शर्ट। ठीक है, शर्ट के लिए क्या हो जाएगा, अब देखो एक शर्ट, अभी हमने पीछे पढ़ा है कि एक शर्ट का जो मटेरियल है वो 1 मीटर 50 रुपीज का आता है, तो 3x मीटर कितने का आएगा 3x मल्टीप्लाई 50, तो ये हो जाएगा 150x, इतने रुपए कॉस्ट प्राइस है शर्ट का। अब आप देखें अगर हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस फॉर ट्राउजर मटेरियल, ट्राउजर मटेरियल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2x और 1 मीटर का है 90, तो 2x इंटू 90। ठीक है, तो ये हो जाएगा 180x। अब कहने का मतलब क्या है कि जो शर्ट है वो 150x रुपीज की आई है टोटल क्लॉथ, और टोटल क्लॉथ ट्राउजर का आया है 180x का।
तो हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए टोटल सेलिंग प्राइस। तो इसका सेलिंग प्राइस अलग से निकालेंगे, इसका अलग से, और यूज करेंगे प्रॉफिट का। अब यूज तो कर लेंगे हम, लेकिन उसके लिए एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला होता है, अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अगर लॉस परसेंट आ जाए तो माइनस कर दो, वरना ये रखो, ठीक है। अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम यहां निकालते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ, एसपी मीन सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट्स क्लॉथ एट, अब शर्ट कितने पे बिका है? 12% प्रॉफिट, एट 12% प्रॉफिट। तो ये आ जाएगा, अब ये सेलिंग प्राइस है, तो सीपी कितना है इसका? यह फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार ताकि आपको समझ आ जाए। सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100। अब सीपी कितना है इसका? सीपी है 150x मल्टीप्लाई, ठीक है, थोड़ा दूर करके लिखना है, एक्स और मल्टीप्लाई मिक्स ना हो जाए। तो 100 प्लस प्रॉफिट है 12%, तो 100 प्लस 12 112 डिवाइड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल। अब 5 की टेबल में कैंसिल करते हैं। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। 2 की टेबल में इसको करेंगे तो 56। अब इनके कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 168x, ठीक है। ये आ गया फर्स्ट सेलिंग प्राइस। अब सेकंड का भी सेम वे में निकालेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर एट 10% प्रॉफिट। तो 10% प्रॉफिट पे अब इसका जो कॉस्ट प्राइस था वो था 180, तो 180x मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट। अब प्रॉफिट है 10, तो 110 हो जाएगा डिवाइड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0। 18 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 198x। अब ये दोनों हमारे पास आ गए सेलिंग प्राइस, तो इनको हम कर देंगे प्लस, और टोटल सेल कितनी है? 36,600। तो यहां लिखेंगे हम टोटल सेल प्राइस, ठीक है। टोटल सेल प्राइस ये कितना आ जाएगा? 36600। तो टोटल सेल कैसे आ जाएगी? 168x प्लस 198x इज इक्वल टू 36600। अब आप इनको अगर प्लस करते हैं तो इनका प्लस बड़ा अमेजिंग आएगा, सेम यही आ जाएगा। 366x इज इक्वल टू 36600। अब x के साथ ये है मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में, x इज इक्वल टू 36600 डिवाइड बाय 366। कैंसिल करोगे तो 100 आ जाएगा, और x की वैल्यू आ गई 100। अब हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था ट्राउजर का कपड़ा कितना है। तो ट्राउजर कितना लेट किया था हमने? 2x। तो ट्राउजर मटेरियल आ जाएगा, टोटल ट्राउजर मटेरियल आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 200 मीटर, ठीक है। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ ए डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। मतलब क्या है? हर्ड ऑफ डियर का मतलब है डियर्स का एक झुंड है जो कि क्या कर रहा है, टोटल जो उनका झुंड है उसमें से हाफ ग्रेजिंग इन द फील्ड, घास चल रहे हैं खेतों में, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। और जो बच जाएंगे हाफ, उनका 3/4 वो खेल रहे हैं पास में। द रेस्ट 9, और जो 9 बच गए, आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, और जो बचे हुए 9 हैं वो पॉन्ड में पानी पी रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। तो कितने डियर हैं पूरे हर्ड में, पूरे झुंड में, वो हमें निकालना है। तो पहले हम लेट करेंगे, लेट टोटल नंबर ऑफ डियर x। टोटल नंबर ऑफ डियर्स कितने हो गए? x। अब x होने के बाद 3 ग्रुपों में वो डिवाइड है। हाफ तो क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं खेतों में, और 3/4 जो है वो खेल रहे हैं, और बचे हुए 9 पानी पी रहे हैं। तो तीनों को हम लिखते हैं डियर्स ग्रेजिंग इन द फील्ड। फील्ड में कितने डियर ग्रेज कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं? हाफ। तो इसका हाफ करने के लिए डिवाइड बाय 2 कर देंगे। उसके बाद प्लेइंग नियर बाय, पास में जो खेल रहे हैं वो कितने हैं? 3/4। 3/4
ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई रिमेनिंग। अब देखो टोटल थे x, आधे उसमें से खाना खाने चले गए तो आधे बच जाएंगे ना, तो वो जो रिमेनिंग है उनका 3/4, तो ये आप लिखेंगे 3/4 इंटू एक्स बाई 2, तो ये आ जाएगा 3x/8। ये खेल रहे हैं और 9 जो है बचे हुए हैं, तो यहां लिखेंगे रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितने हो गए 9। अब 3 ग्रुप बन गए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इन सब का प्लस किसके बराबर होना चाहिए, टोटल के बराबर। तो यही हमारी इक्वेशन हमें सॉल्व करके देगी सम को। तो यहां पे लिखेंगे टोटल इज इक्वल टू एक्स, और इनका टोटल कितना हो जाएगा x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब हम लेते हैं एलसीएम इधर वालों का। ठीक है, तो इसमें है 2, 8 और 1, तो एलसीएम आएगा इनका 8 इज इक्वल टू एक्स, ये एज इट इज है। 2 की टेबल में 8 कितने पता है 4 पे, तो 4 की x से मल्टीप्लाई 4x प्लस यहां पे 8 की टेबल में 8 आता है 1 पे, तो 1 की 3x से करेंगे 3x प्लस 1 की टेबल में 8 पे आएगा, 8 9 जा 72। अब जो नीचे इनके डिवाइड में है वो है 8, डिवाइड में है, इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड, तो मल्टीप्लाई में जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई x के साथ, तो ये आ जाएगा 4 + 3 7x प्लस 72 इज इक्वल टू 8x। ठीक है, अब x किस तरफ जाना है, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में है 8x और लेफ्ट हैंड साइड में है 7x, तो इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट में, तो ये प्लस का है इस तरफ, इधर जाके माइनस में, तो यहां पर जाएगा 72 इज इक्वल टू 8x पहले से है, माइनस में आएगा 7x, तो ये हो जाएगा 72 इज इक्वल टू x। तो मतलब जो टोटल जो है डियर वो कितने हो गए 72, तो यहां लिखेंगे हम नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड आर 72। ठीक है, नेक्स्ट, ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। क्या बताया गया, एक ग्रैंडफादर जो है वो 10 टाइम्स 10 गुना बड़ा है अपनी ग्रैंड डॉटर से, तो हम यहां पे लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, जीडी लिख देते हैं ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज x, तो ग्रैंडफादर एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर कितनी हो जाएगी, ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज 10x, फर्स्ट कंडीशन तो ये है। फिर हमें बताया गया ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, और ये जो है उम्र इससे 54 साल बड़ा है, 54 ईयर्स बड़ा है, तो हम यहां पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन 10x और x, ये 10x इससे कितना ज्यादा है 54, तो इधर हम प्लस कर देंगे। जो मोर वर्ड होता है या फिर ज्यादा जिसको बोलते हैं हम, ओल्डर जैसे यहां पे है तो बड़ा, तो वो प्लस किया जाता है जिस तरफ कम अमाउंट हो। अब 10x था, एक तरफ था x, अगर हमें इक्वल करना है तो छोटे वाले की तरफ आपको प्लस करना है। ठीक है, ओल्डर था, अब 10x को तो रखेंगे सेम, राइट हैंड साइड में x है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये आएगा -x इज इक्वल टू 54, तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 54, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 54 डिवाइड बाय 9, कैंसिल करेंगे 9 6 जा 54, तो x की वैल्यू आ गई 6। x किसकी एज थी, ग्रैंड डॉटर की, तो प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इज इक्वल टू 6 ईयर्स एंड एज ऑफ ग्रैंड फादर इज इक्वल टू 10x है, तो 10 × 6 इज इक्वल टू 60 ईयर्स। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, अमन की एज जो है वो उसके बेटे से 3 गुना है, तो हम यहां लिखेंगे लेट सन्स एज x, तो अमन से एज हो जाएगी 3x। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, या फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले। अब देखो 10 साल पहले ये भी 10 साल छोटा था, ये भी 10 साल छोटा था, तो ये हो जाएगा x - 10 और ये हो जाएगा 3x - 10। अब 10 साल पहले हमने इसकी उम्र ले ली। ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, वो अपने बेटे की उम्र से 5 गुना था, तो बेटे की उम्र कौन सी है, इधर वाली या इधर वाली, इस तरफ वाली, तो इसको हम 5 से गुना कर देंगे। ये जो था अमन अपने बेटे की 10 साल पहले की उम्र से 5 गुना था, इसलिए हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इनकी प्रेजेंट एज निकालनी है, तो सिंपल है, 5 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 5 की 10 से करेंगे 50, दोनों से करनी है मल्टीप्लाई, ये नहीं भूलना है अपने। उसके बाद 3x इज -10। ठीक है, अब x वाली स्टेटमेंट को एक तरफ करेंगे, 5x को रखेंगे सेम, इधर से 3x के आगे कुछ नहीं है तो प्लस का 3x इधर आएगा तो -3x। ठीक है, यहां मिस्टेक नहीं करनी है, ध्यान से करना है। अब 3x को हमने शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहां कौन बचा, जो पहले बचा है उसको पहले लिखना है।
अब -50 इधर बच गया, -50 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, -50 इधर जाके हो जाएगा +50। तो 5 - 3 2x इज इक्वल टू 50 - 10 40। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 डिवाइड बाई 2, कैंसिल करेंगे तो 20। तो x किसको लेट किया था हमने, सन्स एज, तो यहां लिखेंगे सन्स एज इज इक्वल टू 20 ईयर्स एंड अमन्स एज इज इक्वल टू 3 × 20 इज इक्वल टू 60 ईयर्स। ठीक है, इस तरह से करना था। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवाया है मैंने एक्सरसाइज 2.4 को। ठीक है, ऐसे ही और नए नए वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।